तो सरकारी कर्मचारियों पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही आपकी सैलरी बढ़ने जा रही है क्योंकि डीए पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है और डीए बढ़ने की लगातार खबरें कई दिनों से सामने आ रही थी, लेकिन इस पर अब अपडेट ये है कि 13 जुलाई को बढ़े हुए डीए का ऐलान हो सकता है। जी हाँ, 13 जुलाई वो खास दिन क्योंकि इसके लिए चुना इसलिए गया है क्योंकि इस दिन एक खास आंकड़ा भी सामने आ रहा है जिस पर बहुत कुछ डीए का डिपेंड करता है। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों 13 जुलाई ये निर्णय लिया गया। दरअसल केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी आ रही है क्योंकि जुलाई महीने से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी होना लगभग तय माना जा रहा है। मौजूदा महंगाई और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI और IW के आंकड़ों के आधार पर एक्सपर्ट्स इस बात का बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि इस बढ़ोतरी पर आखिरी मोहर जून महीने के महंगाई के आंकड़ों के बाद लगेगी, जिसके बाद जारी होने की जो तारीख है वो भी सामने आ चुकी है। आइए समझते हैं कि 3% डीए बढ़ोतरी का पूरा गणित क्या है और कर्मचारियों की सैलरी में इसका क्या असर पड़ेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI आगामी 13 जुलाई को यानी कि सोमवार के दिन जून महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई के आंकड़े जारी करने जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक के AICPI IW के ट्रेंड को देखते हुए 3% के डीए बढ़ोतरी सबसे मजबूत संभावना इसकी मानी जा रही है। जून के आंकड़े आते ही इस बात पर भी अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। भले ही ये बढ़ोतरी मामूली लगे, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच ये बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने और उनके घर के बजट को संभालने में बड़ी मदद करेगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाने के लिए साल में 2 बार डीए और डीआर को रिवाइज करती है। पहली छमाही यानी कि ये जो बढ़ोतरी है 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी छमाही ये जो बढ़ोतरी है वो 1 जुलाई से लागू की जाती है। ये पूरी कैलकुलेशन इस बात पर निर्भर करती है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई का औसत मूवमेंट कैसा रहा है। सरकारी नियमों के मुताबिक भले ही सरकार इस बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगस्त या सितंबर महीने में करे, लेकिन इसे 1 जुलाई 2026 से ही लागू माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि घोषणा होने तक के पिछले महीनों का पूरा पैसा कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में एक मुश्त दिया जाएगा। मतलब साफ है कि महंगाई भत्ता तो बढ़ेगा ही और पहले जहां 2% बढ़ने की बात सामने आ रही थी, अब महंगाई को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि 3% डीए बढ़ सकता है। और लेकिन इसका जो फैसला है वो 13 जुलाई को जो आंकड़े आने हैं महंगाई के, उसके बाद ही ये तय होगा कि कितने % का डीए केंद्रीय कर्मचारियों या फिर यूं कहें कि तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होने जा रहा है।